द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शिवराज सरकार के मंत्री आजकल मध्य प्रदेश में आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं, टकराते नजर आ रहे हैं एक दूसरे से और बहसबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के सामने। और इस बार मध्य प्रदेश में बुआ ने ही अपने भतीजे के बेहद करीबी और वफादार मंत्री की भरे सभा में इज्जत उतार के रख दी है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच में मुख्यमंत्री के बैठक में काफी जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों में तल्खी इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद हालात संभालने के लिए बीच में कूदना पड़ा और तब जाकर के दोनों के बीच में जो बहस चल रही थी उसे शांत कराया गया। दरअसल यशोधरा राजे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का उनकी तरफ बार बार देखना और ऊंची आवाज में बात करना खटक गया और बस बहस शुरू हो गई। हुआ क्या वो आपको बता दें। दरअसल कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक चल रही थी, जिसमें बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विभाग का वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडी है उस सब्सिडी की राशि को लेकर के सरकार के पास एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। तोमर ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और प्रेजेंटेशन में ये कहा कि इसे कम कर दिया जाए। किसानों को अलग अलग सोलर पंप, 5 हॉर्स पावर और कई चीजों पर जो सब्सिडी है वो मिल रही है, तो इस पर कुछ मंत्री इनसे सहमत थे और कुछ मंत्री असहमत नजर आ रहे थे। और इसी को लेकर के उनकी बुआ ने इस पे बहस शुरू कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया ने उनसे बिजली विभाग के कामकाज करने के तौर तरीके, उनकी इफिशियंसी और समय पर काम करने की प्लानिंग पर कई सवालों के बौछार कर दिए। सिंधिया ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सिर्फ बिजली के खंभे पर चढ़ जाने से कुछ काम होने वाला है, जिस तरीके से आप लोग कामकाज कर रहे हैं। और सिंधिया की इस बात को सुनकर प्रद्युम्न सिंह तोमर बुरी तरह भड़क गए और यशोधरा से बीच में ना बोलने को कहा कि आप बीच में ना बोले। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, ऐसे बीच में बार बार टोकिए मत। लेकिन उसके बाद भी यशोधरा सिंधिया नहीं मानी, उन्हें टोकती चली गई। हर बात पे बीच में यशोधरा फिर से बिजली विभाग को लेकर के सवाल पूछने से नहीं चुकी और बार बार उनसे सवाल करती रही और कहा कि तोमर की प्रेजेंटेशन में विभाग की वर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर गुस्से में बिल्कुल लाल हो गए और बिल्कुल तलख आवाज में कहा कि आप बैलेंस शीट देख लीजिए, 1 साल में क्या सुधार हुआ है वो भेज देता हूं, आप एक बार उसको देखिए और पढ़िए। इस टोका टोकी के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे का जितने भी प्रेजेंटेशन वो देते चले गए, वो सारी प्रेजेंटेशन यशोधरा राजे सिंधिया को देख कर देने लगे। बस इसके बाद यशोधरा राजे सिंधिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और इसके बाद यशोधरा राजे सिंधिया ने चिल्ला करके कहा कि मेरी तरफ देखकर तेज आवाज में क्यों बोल रहे हो, जब मुख्यमंत्री बैठे हैं तो उनकी तरफ देख करके प्रेजेंटेशन दो, ना कि मेरी तरफ। क्या धमकी देना चाहते हो? मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। बात इतनी बढ़ गई कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की आंखों में आंसू आ गए। बीच में बहस को शांत कराने शिवराज सिंह चौहान को आना पड़ा। तो बुआ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी और उनके सबसे वफादार मंत्री को बैठक में बुरी तरीके से जलील कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यशोधरा राजे सिंधिया ने किसी विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाया है। पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा, उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान रेत ठेकेदारों को राहत देने का काफी ज्यादा विरोध किया था और इस हफ्ते भी आप देखिए कि बैठक के दौरान उन्होंने इनसे कई सवाल पूछे हैं। लेकिन बाकी नेता भी सिंधिया के इस वफादार मंत्री की कार्यशैली पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, जो बीजेपी के काफी पुराने मंत्री रह चुके हैं। वहां की जनता भी बिजली विभाग के कामकाज से काफी शिकायत कर चुकी है और इसी बीच बीजेपी के मंत्री को और यशोधरा को ये मौका मिला। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के साथ साथ बाकी मंत्रियों की ये तेवर प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर के कई सवाल खड़े करने लगे हैं। इस घटना को एक तरह से ऐसे देखा जा रहा है कि ये सब ऐसा करके ज्योतिरादित्य को काफी ज्यादा असहज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी बड़े समर्थक रहे हैं, कांग्रेस में भी इनके साथ थे, कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में आए, काफी नजदीक और अजीज है। तो उनको ऐसे अपमानित करके अटैक सीधा सिंधिया पे किया जा रहा है। और ऐसे भी कुछ दिनों से आप देखिए ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें पार्टी में वो महत्व और स्थान नहीं मिल रहा जो सोच करके वो आए थे, जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे, जो सोचकर वो कमलनाथ की सरकार गिरा करके भाजपा में शामिल हो गए थे। अपना जितनी भी खानदानी रिश्तेदारी थी पार्टी में आकर के वो सब गिनवाने लगे थे। बीजेपी में आते के साथ आपने देखा कि कैसे जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। वो कस्में यहाँ निभाना अब सिंधिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं और सिंधिया के बीच टकराहट और खाई जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। खटास की खबरें बार बार आ रही है
सत्ता और संगठन में उन्हें कदम कदम पर उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी जाती है और उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है। और यही हैसियत इनके वफादार मंत्री को भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और खुद इसमें इनकी बुआ शामिल है, जो बार बार अपने ही बबुआ पर ऐसे कड़ा प्रहार कर रही है, बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और पार्टी में अपने बबुआ का जीना हराम करके रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से जैसी जैसी चीजें हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, अगर आप उनको देखें तो ये सारी चीजें उनको तोड़ देने जैसा था। पार्टी में शामिल कराकर उन्हें जलील किया जा रहा है। पिछले दिनों की बात देख लीजिए, दमोह उपचुनाव, पश्चिम बंगाल, असम और भी कई 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके दौरान आपने देखा कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, जबकि कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। खबर आई कि देश प्रदेश की सियासत में उन्हें हाशिए पर डाल दिया है और कोई पूछ परख करने से वो काफी नाराज है और अपने घर यानी कि ग्वालियर महल में खुद को कैद करके रख लिया था। इसके अलावा राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर उनकी तारीफ में किए गए ट्वीट को हटाना बीजेपी में सिंधिया के इमेज, उनके ओहदे को लेकर के कई सवाल खड़े कर गया। सिंधिया भले ही भाजपा में हो, लेकिन क्षेत्र में उनके भ्रमण के दौरान आप हमेशा ये देखेंगे कि उनके पुराने समर्थकों के अलावा भाजपा का कोई भी नेता उनके साथ नहीं होता है, ना ही भाजपा नेताओं के स्वागत सत्कार में सिंधिया समर्थक कोई नेता वहां पर पहुंचता है। और कई बार इनके समर्थक तो आपस में भी भिड़ते नजर आए हैं। अब जरा याद कीजिए, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो मध्य प्रदेश का पूरा विधानसभा चुनाव उनके चेहरे को सामने रख करके लड़ा गया था। सूबे में महाराज बनाम शिवराज की लड़ाई का बिगुल बज रहा था पूरे प्रदेश में। सिंधिया पूरे प्रदेश का युवा चमकदार, उम्मीदों से लबरेज एक चेहरा हुआ करता था, लेकिन उनकी ये इज्जत बीजेपी में आते ही बिल्कुल मिट्टी में मिल गई, पूछ सारी बंद हो गई। बीजेपी ने सिंधिया को अपनी गोद में तो बिठा लिया, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन समय समय पर उनकी अपनी कार्यशैली से उनको उनकी असली हैसियत का एहसास कराती रहती है। और उनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनको भी आप देखिए कि उनके समर्थकों को भी इस चीज को झेलना पड़ता है। भाजपा में जाने के बाद काफी जद्दोजहद के बाद उनके कुछ 1-2 सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे उनको पद जरूर मिल गए हैं, लेकिन वो तरजीह आप देखिए कि बीजेपी में उन्हें नहीं मिल रही। और इसी का असर आज यहाँ मुख्यमंत्री की बैठक में देखने को मिला, जहाँ प्रद्युम्न सिंह तोमर को इस तरीके से आलोचना का सामना करना पड़ा, इस तरीके से उन्हें नीचा दिखाया गया। तमाम अपडेट्स, तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल में रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।